गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने जहाँ से जो लेसन छोड़ा था आज वहाँ से आगे पढ़ेंगे। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र में लिखते हैं और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं, हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। तब तुम बड़ी हो जाओगी तो क्या तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। जितना तुम्हें उस किताब पढ़ने में आनंद मिलेगा उतना तुम्हें किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिला होगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था। तो वो पत्र में लिखते हैं कि ये धरती लाखों करोड़ों साल पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई क्या आदमी नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानवर या चीज नहीं न थी। आज जब तुम ये दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ ना था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद क्या थी, गर्म थी। ये धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं क्या रह सकती थी। इस पर कोई भी जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम इसकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम हो जाएगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। ऐसा समय जरूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था। पुराने जमाने में आदमी पैदा ही ना हुआ था। किताबें कौन लिखता, तब हमें क्या उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मजे की बात है, बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते, यानी मन में ही गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। हमने किसी चीज को देखा नहीं, उसकी कहानी हम पहले से उसमें गढ़ लें तो कैसे ठीक हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं क्या जिनमें हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। और भी बहुत सी चीजें हैं, मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें, खुद इस संसार रूपी पुस्तक को देखें।
मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की वो पुस्तक का छोटा सा क्या है, पृष्ठ है, क्या है, एक पन्ना है हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। आगे हम कल पढ़ेंगे।